अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक टर्म्स के डिफरेंस के बारे में, और ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ये जानना क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि टेस्ट, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, और इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। लेकिन समटाइम असेसमेंट से एवेल्यूएशन पे हम मूव नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम जब क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी बेस पे तो हम कोई ग्रेडिंग नहीं करते, हम कोई पास फेल नहीं करते, कोई सर्टिफिकेशन नहीं करते, तो वो भी तो असेसमेंट है। या हम कोई रिटन टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट की बेस पे हम कोई डिसीजन भी लेते हैं या इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि बच्चों को इतना आ गया है और इतना नहीं आया। यानी 60/100 है तो हम कहते हैं कि 60% आ गया और 40% नहीं आया। इट मीन्स कि बच्चा बेहतर है, या जो भी उसकी बेस पे हम जजमेंट भी करते हैं, लेकिन उसकी बेस पे हमको ग्रेडिंग तो नहीं करते। एवेल्यूएशन को यूजुअली हम यही कहते हैं कि एंड टर्म प्रोसेस है और उसमें ग्रेडिंग वगैरह की जाती है, और ये बात ठीक है। लेकिन हम यूजुअली क्लास में भी ये सब कर रहे होते हैं, तो रूटीन वर्क में भी ऐसा कर रहे होते हैं, या इवन कोई सेंड अप एग्ज़ाम वगैरह हैं तो वहाँ पे हम ग्रेड भी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब का एक पर्पस होता है। इन सब का पर्पस ये होता है कि हम इसकी बेस पे ये डिसीजन या ये जजमेंट करके डिसीजन ये लेते हैं कि हम बेसिकली अब इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन की और स्टूडेंट की। यानी असेसमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं, जबकि एवेल्यूएशन की बेस पे हम मज़ीद फिर नहीं ये करते। वो एंड हो गया तो ख़त्म। अब बच्चे को हम ग्रेड करते हैं, अगर पास करना है तो पास करते हैं, फेल करना हो तो फेल करते हैं, या उसको ग्रेड देना हो तो दे के हम नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करते हैं। दोबारा से वो इंस्ट्रक्शन हम रिपीट नहीं कर सकते, उसमें दोबारा वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि एक असेसमेंट की जो टाइप है वो तो किसी हद तक जो है वो एवेल्यूएशन का पार्ट बन रही होती है, लेकिन एक असेसमेंट की ऐसी टाइप भी है जो फाइनल का पार्ट नहीं बन रही होती, और सम टाइम दोनों बन रही होती हैं और सम टाइम दोनों नहीं बन रही होती। तो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दो टाइप्स हैं, फार्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट। फार्मल असेसमेंट हमेशा प्लान्ड होती है। आप इन एडवांस यानी रवायती जो तरीकाकार है इम्तिहान का, अब बच्चों को बताते हैं कि आपने ये प्रिपेयर करना है, फ़लाँ लेसन प्रिपेयर करना है, आप उसका टेस्ट लेते हैं, रिटन ले सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और यूजुअली इस पढ़ाने के बाद ही आप करते हैं। एट द एंड ही, आप दरमियान में नहीं बल्कि एंड में उसको टाइम देते हैं और बच्चों से उसका टेस्ट लेते हैं, कोई होमवर्क देते हैं, कुछ भी उसको ग्रेड के हवाले से कोई होमवर्क दे देते हैं या असाइनमेंट्स दे देते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में आप ऐसा नहीं करते। इनफॉर्मल असेसमेंट जो है इसमें आप क्लास में यूजुअली बीइंग ए टीचर आपने देखा होगा, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि टीचर जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, किन को ज़्यादा समझ आ गई है, और वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, और वो पढ़ाते पढ़ाते दरमियान में इन्वॉल्व करते हैं क्वेश्चनिंग तकनीक के तौर पे इसको, और असेस करते हैं कि वेदर हम बेहतर तौर पे टीच कर पा रहे हैं या नहीं। अब इनकी बेस पे भी हम कोई ना कोई फाइनल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन इसका पर्पस यही होता है कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे स्टूडेंट्स में। लेकिन एवेल्यूएशन के बाद हम नहीं ये करते, वो एंड टर्म प्रोसेस होता है, एंड पे हो गया, सो उसकी बेस पे हम फाइनल ग्रेडिंग ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और इसके नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू।